नया रास्ता अध्याय 2 नया रास्ता। दूसरे दिन मीनू के घर में मेहमानों के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं। मीनू की माँ को आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता पक्का हो जाएगा। मेहमानों के आने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। गुलाबी साड़ी पहने मीनू सौंफ और इलायची लेकर उपस्थित हुई। अमित अपने माता पिता के साथ मीनू को देखने आया था। उसने मीनू से कई प्रकार के सवाल पूछे। मीनू ने शालीनता से उनके उत्तर दिए। तभी मीनू की बहन आशा ने कमरे में प्रवेश किया। आशा मीनू से अधिक सुंदर थी। सबकी नज़रें आशा पर टिक गईं। अमित और उसके माता पिता ने आशा से भी कई प्रश्न पूछे। आशा ने हंस हंस कर सबका उत्तर दिया। मीनू की माँ ने आशा को भीतर बुला लिया। जब मीनू के पिता दयाराम ने अमित के पिता मायाराम से रिश्ते के संबंध में उनके जवाब के बारे में पूछा तो उनका उत्तर था, घर जाकर विचार करेंगे और पत्र के द्वारा सूचित कर देंगे। मेहमानों के जाने के बाद दयाराम जी निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए और उनकी पत्नी भी उनके पास आकर बैठ गई। दोनों ने रिश्ते के संबंध में बातें की। अब पाठ आधारित कुछ प्रश्न हैं, जैसे लेखिका ने मीनू को दृढ़ता और साहस की मूर्ति क्यों कहा है। लेखिका ने मीनू को दृढ़ता और साहस की मूर्ति इसलिए कहा है क्योंकि जिंदगी की मुसीबतों से हार नहीं मानते हुए मीनू ने धैर्य और साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय किया। उसने यह साबित कर दिया कि आत्मविश्वास से जीवन में आशा का संचार होता है और मुसीबतों से लड़कर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। उसने विवाह के सपने का त्याग करते हुए आत्मनिर्भर बनने का निश्चय किया। दूसरा प्रश्न है, स्त्री को असहाय समझने वाले समाज को मीनू कौन सा आईना दिखाना चाहती है। स्त्री को असहाय समझने वाले समाज को मीनू एक स्त्री के अदम्य साहस और दृढ़ता के सत्य का आईना दिखाना चाहती है। जब रंग रूप या दहेज के कारण उसे विवाह के लिए नापसंद किया जाने लगा तो अंततः उसने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। अपने दृढ़ निश्चय के कारण वह आगे एक सफल वकील के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई। अब इसी अध्याय से लिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखना है।